दोस्तों, आपका जय सनातन जय भारत चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बेहद शक्तिशाली मंत्र के बारे में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के बारे में आज हम सब कुछ विस्तृत रूप से जानेंगे। यह मंत्र माँ काली, भद्रकाली, दुर्गा और शिवा की शक्तियों का समन्वय है। इसे बोलने मात्र से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मंत्र के रहस्य और शक्तियां क्या हैं। यह मंत्र प्राचीन काल से शास्त्रों में मिलता है। इसे कालिका सप्तशती, दुर्गा सप्तशती और अन्य शक्ति पीठों में जपने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य है नकारात्मक ऊर्जा दूर करना, जीवन में शक्ति और सुरक्षा लाना, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान में बढ़ोतरी करना। एक भक्त ने अपने घर में लगातार समस्याओं और रोगों का सामना किया। उसने इस मंत्र का नियमित जप शुरू किया। 21 दिन में घर में शांति और स्वास्थ्य लौट आया। यह दिखाता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि शक्तियों का संचार है। आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र का शब्दार्थ अर्थात इसका अर्थ क्या है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम अर्थात परमात्मा का आदिनाद, संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। जयंती विजय देने वाली, जो हर युद्ध और संघर्ष में अपने भक्त को सफलता दिलाती है। मंगला कल्याणकारी, शुभ देने वाली, सभी कार्यों को मंगलमय बनाने वाली। काली समय अर्थात काल को नियंत्रित करने वाली, जन्म मरण से पार कराने वाली, अज्ञान और अहंकार का नाश करने वाली। भद्रकाली भद्र अर्थात शुभ और काली, जो भय और बुराइयों से रक्षा कर कल्याण और सुरक्षा प्रदान करती है। कपालिनी जिसका अलंकरण कपाल अर्थात खोपड़ी से है, मृत्यु और विनाश से भी आगे की शक्ति, जो संसार की नश्वरता का बोध कराती है और अहंकार का नाश करती है। दुर्गा अर्थात जो हर प्रकार के दुखों और कष्टों से रक्षा करती हैं। दुर्ग का अर्थ है कठिनाई और दुर्गा वह शक्ति है जो कठिनाइयों से निकालती है। क्षमा करुणा और दया की प्रतिमूर्ति, जो अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। शिवा मंगल स्वरूप, शुभ और पवित्रता की अधिष्ठात्री, यह शिव की अर्धांगिनी शक्ति का भी रूप है। धात्री पालन करने वाली, पोषण करने वाली, जो संसार के जीवों की धारण करती है और जीवन को संजीवनी देती है। स्वाहा यज्ञों और हवन में अर्पण का मंत्र, देवी के चरणों में पूर्ण समर्पण का प्रतीक। स्वधा पितरों के लिए किया जाने वाला अर्पण, यह देवी को पितरों तक भी पहुंचने वाली दिव्य शक्ति के रूप में दर्शाता है। नमोस्तुते नमः अस्तु ते अर्थात तुम्हें बार बार प्रणाम है, तुम्हें मेरा नमन है। इसका समग्र अर्थ है, हे देवी आप विजयदायिनी जयंती हैं, मंगल और सौभाग्य प्रदान करने वाली मंगला हैं, काल और मृत्यु को जीतने वाली काली हैं, सुरक्षा देने वाली भद्रकाली हैं, संसार का कल्याण करने वाली कपालिनी हैं, सभी कष्टों को दूर करने वाली दुर्गा हैं, करुणामयी क्षमा है, पवित्र शिवा है, पालन करने वाली धात्री हैं। आपको मैं स्वाहा के रूप में यज्ञ में अर्पित करता हूँ, स्वधा के रूप में पितरों को अर्पित करता हूँ। हे माँ, आपको बारंबार प्रणाम है।
एक साधक ने बताया कि जब वह संकट में था, उसने यह मंत्र जपा। मंत्र उच्चारण के दौरान उसे देवी की आभा महसूस हुई। संकट खत्म हुआ और उसके जीवन में नई ऊर्जा आई। यह दर्शाता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्ति का संचार है। इस मंत्र की शक्तियां बहुत ही अद्भुत हैं। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करना, घर और कार्यस्थल में शांति, सफलता और समृद्धि, कार्य और व्यापार में सफलता, आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और साधना में स्थिरता, मानसिक शांति और स्वास्थ्य मिलता है, तनाव और चिंता दूर होती है। एक व्यापारी ने बताया कि उसका व्यापार मंदा चल रहा था। उसने यह मंत्र जपना शुरू किया। 1 महीने में न केवल कारोबार सुधरा, बल्कि मानसिक शांति भी लौटी। यह मंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी लाभकारी है। अब सवाल उठता है कि इस मंत्र का जप किस प्रकार करें। तो आइए जानते हैं कि इसका जप हमें कैसे करना है। पहला है स्थान, शांत और साफ जगह होनी चाहिए। दूसरा है समय, सुबह या शाम का समय होना चाहिए। जप संख्या अगर देखें तो 108 या 21 बार जप कर सकते हैं, और अगर लगातार 21 दिनों तक जाप करते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको करने के लिए जो तकनीकी है वो इस प्रकार है। गहरी सांस लें, मंत्र को धीरे धीरे उच्चारित करें, ध्यान दें कि देवी की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। प्रत्येक मोती पर एक एक मंत्र का उच्चारण करें। एक विद्यार्थी ने परीक्षा के तनाव के समय इस मंत्र का जप किया। परीक्षा में सफलता मिली और मानसिक तनाव कम हुआ। याद रखें, मंत्र का जप श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। ध्यान मुद्रा में बैठकर करें। हाथ में माला और सामने दीपक जला लें। इस मंत्र के साथ ध्यान करना बेहद लाभकारी है। आंखें बंद करें और शांति से बैठें। मंत्र उच्चारण करते हुए देवी की आभा की कल्पना करें। प्रत्येक अक्षर की ऊर्जा शरीर और मन में फैल रही है। सकारात्मक विचार बनाए रखें। दोस्तों, इस मंत्र को नियमित जप और ध्यान करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। शक्ति, सफलता और आध्यात्मिक शांति के लिए इसे अपनी साधना में शामिल करें। तो इस तरह हमने देखा कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का पूरा अर्थ क्या है, इसका प्रभाव क्या है और कैसे लोगों ने इसे अपने जीवन में शामिल कर अपनी मुश्किलों से मुक्ति पाई। तो हमने देखा कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मंत्र का क्या प्रभाव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।